गुड इवनिंग एवरीवन। और आज आपका फिर से काफी स्वागत है यहाँ। और बात करें हम लोग डिफरेंशिएशन की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को भी आपकी सॉल्व करेगा। तो से इट एंड दैट वी हैव कंप्लीटेड इट फाइनली। द डिफरेंशिएशन इज डन। हां, थीटा बाय 2 आ गया ना मेरे पास, तो tan का tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा बाय 2 रह गया। थीटा की आगे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितनी आ जाएगी? तो tan का x बाय 2 tan का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1.1 yes of course diameter का डिफरेंशिएशन तो वही आ रहा है थी। ठीक है अर्शिता, क्लियर है बेटे? यस सर। अगम जी क्लियर है? यस सर। सर 2 मिनट लेकर आओ। तो बेसिकली आज हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है। पहले आज का दिन हम थोड़ा कंटिन्यूटी पर लगाएंगे जरा, बॉडी में तो कंटिन्यूटी। अभी अभी तो पहले एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम, अब मेरे को मेनली असाइनमेंट कराना है आपको है, और के वाली वैल्यू वाले 4-5 सवाल कराने हैं आपको। हाँ, कंटिन्यूटी का एक आपको एमसीक्यू के लिए मैं शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, डीएल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा मैं। डीएल हॉस्पिटल, हाँ 11 में करा दिया था क्या मैंने? हाँ हाँ याद, यस यस यस, इसको याद है। वैसे मैथ्स के लिए वो बेटर ज्यादा हो गया नेचुरल हैबिटेट। चलते हैं हम। फाइन, कंटिन्यूटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कि हमारा जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यू लगातार है, जैसे हम कहना चाहें। ठीक है, यानी कि मैं आगे चलता हूं यहाँ पे, यानी कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन ऐसे ऐसे चला जा रहा है। क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या कहीं ब्रेक आ गया? ब्रेक आ गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गया? ब्रेक आ गया मेरा फंक्शन में। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है ये देखने में कंटिन्यूस नहीं है, फिर भी हम चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए एक कोई फंक्शन है, ये आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो क्या होगा इस फंक्शन में? क्या वैल्यू आएगी? 0/0 आ जाएगा। एक्स को 2 डालूंगा तो मैं यहाँ पे, तो 2/2 मतलब ये 0/0 हो जाएगा। तो यानी कि यहां मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, मतलब 2 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहां पे कहीं क्रैक आ गया है, तो इससे x के नेबरहुड पॉइंट पे जाके हम चेक करते हैं। नेबरहुड पॉइंट का मतलब 2 का नेबरहुड पॉइंट कितना होगा? 2 पॉइंट ये होगा, और इसके इधर वाला पॉइंट कितना होगा? लेफ्ट हैंड वाला ये होगा, नहीं होगा हमारे पास। यानी कि जहां कहीं भी हमारा फंक्शन लगता है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूटी स्टैब्लिश करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस फंक्शन की लिमिट को क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारे को, ये फंक्शन जा रहा था, हमें लगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, उससे उसके नेबरहुड पॉइंट लेंगे, एक लेंगे राइट हैंड वाला और एक लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड वाला। तो अगर इन तीनों पे अगर फंक्शन की लिमिट सेम आएगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। एक लाइन लिखेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, राइट डाउन। ठीक है रचित? Yes, sir. A function is said to be continuous if a function is said to be continuous if देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट आपको आती है, मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा सा, x टेंड्स टू a, LHL ये लिखा मैंने, LHL एट, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का मतलब की वैल्यू
ए पे ए पॉइंट में हम चेक करें 2 की जगह, मतलब 2 से छोटी सी वैल्यू क्या है, छोटी है, एफ एक्स फंक्शन की, इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एट एक्स टू क्या लिखूंगा, बताओ कौन बताएगा मुझे, ए प्लस, और किसकी लिमिट चेक करूंगा, वही मैं फंक्शन की लिमिट चेक करूंगा किसी भी, और इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो मेरा कहा जाएगा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तनिष आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तनिष ये फंक्शन को कंटिन्यूटी को चेक करने का तरीका है। कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो लिमिट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या लिमिट कंसीडर करेंगे हम लोग, यानी कि क्या होगा हमारे पास हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों चीजें बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसी को और आसान भाषा में कैसे लिखें, यानी कि मेरे फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच, मतलब जब भी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूंगा, a माइनस एच, या फंक्शन में क्या पुट करूंगा, a प्लस एच, या फंक्शन में क्या पुट करूंगा, a। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ये हमने आम भाषा में इस बात को लिखने की कोशिश करी है। और यहां उसके बाद हम शुरू करें उससे पहले यहां कुछ सम फॉर्मूला, क्लास 11 के पुराने दिन को ध्यान रखते हुए कुछ फॉर्मूलाज हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक हम लोग उसमें मेथड फॉलो करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। जब किसी भी फंक्शन की लिमिट नहीं निकल रही होती है तो क्या करते हैं, उसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या लगाते हैं आप लोग, कौन सा मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइज करते हैं नीचे वाली चीज से। ये लिमिट के टोटके हैं थोड़े से, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। या तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइजेशन मेथड करते हैं। और ये क्या है, अब आएंगे नंबर 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट भी कितनी होगी, 1 होगी। ये आप क्लास 11 में पढ़ के आ रहे हैं। तनिष याद है क्लास 11 में? यस सर। जिनको याद नहीं, एक बार आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगी सारी चीजें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमेशा लिमिट 0 ही है, 10x अपॉन एक्स की लिमिट भी 1 होती है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसका उल्टा कर लेंगे तो भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एक बच्चा उत्सुकतावश बोला कि सर cos x अपॉन एक्स की लिमिट भी 1 होगी कि नहीं, कि cos x की खुद ही वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। cos x अपॉन एक्स की वैल्यू तो फिर इन्फिनिटी में चली जाएगी। आगे चलेंगे, हाँ 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 अभी आ रहा हूं मैं। एक होती थी लिमिट x टेंड्स टू a होता था, यहाँ a है खाली, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। कौन बच्चा बताएगा यहाँ ऑनलाइन वालों में, ऑफलाइन वालों में? जैसे डिफरेंस पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे हम करते हैं वही चीज है। यानी कि इसकी लिमिट कितनी होगी, n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इनको अप्लाई करेंगे तो आप इनको कर पाएंगे बेहतर तरीके से, x का कोई रोल नहीं होगा। आगे चलिए, ये लिमिट आपने थोड़ी कम करी थी, आपको याद होगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है, ये 1 होती है। ये बहुत कम करे थे सवाल, ये पीछे दे रखे थे क्वेश्चन हमें, सप्लीमेंट्री के अंदर दे रखे थे, तो टीचर्स लोग कराते नहीं है इनको, लेकिन यहां भरे मिलेंगे थोड़े थोड़े आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी कितनी होती है, 1 होती है। शायद पहली बार आप लिख रहे होंगे फॉर्मूले, कुछ बच्चे तो यहाँ रचित किए थे 11 में, ऐसे याद है आपने? और जो आपने लास्ट का 3 लिखा है वो नहीं किया। हाँ, और इसकी कितनी होती है, लॉग ए होती है, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है, लॉग ए होती है। हर्षिता आपने किए थे बेटा ये? हेलो, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए आप, थोड़ा सा। अभी हम लिमिट के पुराने वाले हमने करे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके लिमिट के फॉर्मूले लिखवाए अभी मैंने केवल। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट का मतलब कंटिन्यूटी है।
तो आपको अल्टीमेटली क्या काम करने हैं, 10-12 सवाल करेंगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों चीजें बराबर है तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे हम लोग कि मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो दो बेसिक सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे। यहाँ आपने ये नहीं पूछा सर, आपने 5.1 जो एक्सरसाइज हमें पहले क्यों नहीं कराई आपने, कंटिन्यूटी की इसलिए नहीं कराई क्योंकि बच्चों का थोड़ा टेस्ट खराब हो जाता है। टेस्ट खराब होने का मतलब डिफरेंशियबिलिटी एक साथ चलती है, बीच में कंटिन्यूटी आ जाती है, फिर डिफरेंशियबिलिटी चलने लग जाती है, कोई कोरिलेशन नहीं है अल्टीमेटली, और थोड़ी एक दो जगह तकलीफ भी होती है इस एक्सरसाइज को करने में। पहला देखिए जरा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं। पहले दो तीन सवाल मैं कराऊंगा और आपसे लिखवाऊंगा पहले। फिर एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है 2x + 3, और ये फंक्शन लगेगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन दे रखा है, और चेक करो, आप लिखा हुआ है चेक एट x इजिकल टू 2 कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां हमें चेक करनी है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए कितनी चीजें चाहिए हमारे को, 3 चीजें चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज है ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है सर अगम जी। हमारे को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर तीनों कहेंगे ओके 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 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। कैसे करें आखिर, तो पहले हमें क्या चेक करनी है हमारे को, मैंने क्या फॉर्मूला बताया, पहले मैं लिख रहा हूं में, यानी कि क्या है, मैंने क्या करी, पहले मैं क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू a माइनस, मैंने लिखा a माइनस मतलब जब x की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालनी है उससे छोटी लेंगे। दूसरी हमने क्या पुट करी थी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, हमने ये लिखा था, और हमने क्या लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाएंगी तो कहा जाता है फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मुझे क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, इसको LHL बोलते हैं। LHL स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मुझे यहां फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब भी मेरी यानी कि x a माइनस, यानी कि यहां लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है तो मैं फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करूं, नहीं फंक्शन लगेगा ऊपर वाला लगेगा। जब भी x 2 या 2 से स्मॉलर होगा तो फंक्शन लगेगा ऊपर वाला, मतलब ये 2x + 3, और जब भी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी तो फंक्शन सेलेक्ट करूंगा मैं 2x - 3 ये वाला। ठीक है, हाँ कुछ आपको x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 2 से छोटी आएगी ना, 2 माइनस का क्या होगा 1.99999999 करके वैल्यू मेरी बन के आएगी। कितना हो गया, अब देखिए फंक्शन कौन सा सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, 2x + 3। अब जहां अब x है, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं मैं, यानी कि मैं क्या लिखता हूं, ये स्टेप थोड़ा समझने वाला है आपके लिए। लिमिट, अब यहां पे ये 2 में 2 - h, मतलब ये वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ऐसे स्मॉलर वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 2 - h। मैं दोबारा बताता हूं ये स्टेप, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 - थी, 2 से क्या वैल्यू थी, छोटी वैल्यू है, क्या है, छोटी वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, यहां पे जो मैं माइनस कर रहा हूं वो मैंने h मान लिया, यानी कि 2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, h क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं। 2 में से माइनस कर रहा हूं मैं 0.000000001, जो किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ। तो यानी कि मैं हमेशा क्या करने वाला हूं, यहां पे जब भी मेरी लिमिट 2 माइनस आएगी तो उसको h टेंड्स टू 0 कर दूंगा, और जहां जहां पूरे फंक्शन में x होगा वहां क्या पुट कर दूंगा मैं, 2 - h। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ, अब मैं h को क्या डालूंगा, यहाँ पे 0 डालूंगा मैं, h को कितना डालूंगा मैं, 0। कितना आएगा देखिए जरा, 2 - 0 कितना हो गया, 2 2 हो गया 2 - 0 + 3 कितना आ गया बेटा मेरे पास, 7 आ गया। h से डालते हैं क्योंकि हमारे पास
यहाँ पे आप 2 डाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन देखना होता है कि हमें नेबरहुड पॉइंट चेक करने हैं। हम एग्जैक्टली 2 वैल्यू डाल रहे हैं तो फिर तो 2 के लिए तो फंक्शन वो है ही जो 2 के बराबर है, तो हमें नेबरहुड पॉइंट चेक करने, जो डायग्राम बनाया था 1.999999 और 2.00001 डाल के, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, ये आ गया। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या लगाऊंगा मैं अभी यहाँ पे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन कौन सा लूंगा मैं अभी यहाँ पे, ये कैसे पता लगा आपको, 2x माइनस 3। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा लिमिट, यहाँ लिख दूंगा s टेंड्स टू 0, और जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करूंगा मैं, 2 प्लस h माइनस 3। अब मैं यहां फिर से h को कितना पुट करूंगा, 0, कितना आ जाएगा देखिए जरा, कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, तो वैसे तो आगे मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो आ भी गई, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो भी फंक्शन क्या माना जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। लेकिन फिर भी हम इवैल्यूएट तो करते हैं एक बार जरा, पहला सवाल है आखिर हमारा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 2 पे, फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करूं इनमें से मैं, सर ऊपर वाला करेंगे, तो कितना आएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ x को 2 डाल दो यहाँ पे, यहाँ हम कुछ h का कोई रोल नहीं लेंगे, कितना आ जाएगा ये। अब बताइए क्या आपका LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx, जो निकाला, यानी क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो आप लिखेंगे फंक्शन इज बीच में fx डाल दो और फिर RHL डाल दो, राइट। अभी लग रहा है RHL इक्वल टू fx है, पर वो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अरे आप ये लिख दो ना यार, बस यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और RHL, अच्छा भाई ऐसा लिख दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आई एम श्योर, रीजन बीइंग इज दैट कि तीनों चीजें बराबर नहीं आ रही हैं। एड x इज इक्वल टू कितना कितना था, 2, फंक्शन क्या नहीं है, तीनों चीजें बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है रचित। यस सर। बेटा हमारे स्कूल में डिफरेंशिएशन खत्म हो गई क्या, नहीं सर, अभी नहीं हुई, अच्छा ठीक है, क्या लिखा है? अभी तो डिसकंटिन्यूअस, मैम करने लगेगा काफी टाइम। ठीक है, मतलब ओके ओके ओके, आप समझ पा रहे हैं सर। स्कूल में अब तो छुट्टियां हो गई हैं आपके, 3 जुलाई को जाना है, अब सभी जगह छुट्टियां हो गई हैं। सीएसपी जीत गई। सर कल का फाइनल आज तक का सबसे खराब फाइनल था, एक दिन पोस्टपोन कर दिया, फिर डीएस मिनट से नीचे कर दिया, काफी जीडी को थोड़ा कर रहा है हम सही। अगर लास्ट की टीचर एडमिट में हटा दिया, अगर सब कुछ उड़ा दिया उन्होंने कि इतना चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, सी द पॉजिटिव्स ऑफ द एनीथिंग, डोंट टेक द नेगेटिव्स, यही जिंदगी का भी फलसफा है। एक सवाल करेंगे हम लोग, एक जरा क्वेश्चन नंबर 10 में करा रहा हूं आपको, नहीं 10 नहीं करा रहा, मैं 11 करा रहा हूं आपको। चलें आगे, एक क्वेश्चन लिखने का आइडिया लग जाएगा आपको। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 11 क्वेश्चन कहता है x³ माइनस 3 और यहां दे रखा x² प्लस 1, और जब x की वैल्यू क्या है 2 से क्या है, ओ बाई चांस 2 पे ही आ गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, x इज ग्रेटर देन 2। हमें कहां पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, कैसे पता लगा, कह नहीं रहा लेकिन ये पता लग गया, फंक्शन के इंटरवल देख के मुझे जानकारी हो गई है। मुझे चेक करना था मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं, कैसे करूं मैं, पहले क्या करूंगा मैं, अगर कंटिन्यूटी चेक करनी तो मेरा फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और
लिमिट x टेंड्स टू a f x। अगर ये तीनों चीजें एक बार आ जाएंगी तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखते हैं साहब क्या होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट एक्स टेंड्स टू किस पे, 2 माइनस। लिमिट हमें चेक 2 पे ही करनी है। हाँ ये क्वेश्चन में तो था नहीं कि 2 पे करनी है लिमिट वैल्यूएट। हाँ, ये दे नहीं रखा, ये जब इंटरवल दे रखा है ना बेटा, तो ये अंडरस्टूड है कि अच्छा, उससे फंक्शन decipher को, कर लेंगे। हाँ, तो उसी के बाद Okay, लिखा भी sir। आएगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 माइनस में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला फंक्शन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, और जहां जहां एक्स है, हाँ, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते, चलो डिटेल में क्या जाना, ठीक है। कितना आ गया, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब एच को 0 पुट कर लो, कितना आएगा यहाँ, 2 पे तो चेक कर रहे हैं बेटा कंटिन्यूटी, कितना आ गया, शायद ये 5 आ रहा है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। आरएचएल भी निकालेंगे। आरएचएल क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करो साहब, नहीं, नीचे वाला फंक्शन आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैं इसे अब क्या कहूंगा, एस टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एच को 0 पुट कर दीजिए, नहीं इसे 0 पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गया। लेकिन अभी मंजिल दूर है, अभी जब तक हम क्या इवैल्यूएट कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे, 2 पे फंक्शन कौन सा लगेगा साहब, ऊपर वाला फंक्शन लगेगा, सर ने कहा। तो यहाँ एच वैच का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट आ गया, यहां पे भी 5 आ गया, यहां भी 5, वहां भी 5, सब जगह 5 ही 5 है। हाँ, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू है, जो आ गया यहाँ पे आ गया, वो हमने लिख देते हैं कि लेफ्ट एंड राइट। बेटा क्या लिखेंगे आप, लिख दो यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स। सो फंक्शन इज ठीक है तानिश जी, तनिष जहां समझ पा रहे हैं आप, ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपके लिए, एक कंटिन्यूअस निरंतर फंक्शन कहलाता है, निरंतर फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 11 में किया था वैसा ही है। अब थोड़ा लेवल हाई कर लें, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कर ले पहले हम लोग, कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 सवालों में से बनता है। ये 5 सवालों की प्रैक्टिस आनी चाहिए हमारे को, बाकी तो दुनिया भर की चीजें दे रखी हैं, एग्जाम में आती वही हैं। चलिए आगे, ये आप लिख पाएंगे, मैं और सवाल तो ना कर रहा हूं उस तरह के, ये तो केवल बेस बनाने के लिए है। सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा। अगम जी आपने कॉपी कर लिया होगा आई होप। यस सर। अब है ना उल्टे सवाल आएंगे एग्जामिनेशन में, सीधे नहीं आते हैं। आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं आती है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और मुझे के की वैल्यू निकालनी होती है, के फैक्टर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ध्यान से समझना जरा, तो सवाल मैं कराऊंगा और तीसरा और चौथा आपसे कराऊंगा मैं। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और दे रखा है 3x इज इक्वल टू अगर पाई बाय 2 है, और दे रखा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है ये। और कह रहा फाइंड के, इसने क्या बात कही हमसे, हाँ बताइए। देखिए ये होता है, अगर किसी के दिमाग में 2 सवाल 2 वाले कर लिए तो दिमाग में भी 2 सेट हो गया। देखिए हितेश जी का बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लगा। ये किस पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे।
यानी कि मुझसे कहा गया है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है भैया, है फंक्शन कंटीन्यूअस, मुझे नहीं चाहिए कंटिन्यूटी चेक करानी है, मुझे तो किसकी वैल्यू निकाल के दे दीजिए यहाँ पे, के की वैल्यू। मैं उसी काम के लिए आ जाया हूं यहाँ, कैसे इवैल्यूएट करें के की वैल्यू। तो मुझे मालूम है अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो यानी क्या हो गया, इफ यहां लिखेंगे इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो मैं आम भाषा में ऐसे लिख दूं एफ पाई बाय 2 माइनस एच इज इक्वल टू एफ पाई बाय 2 प्लस एच इज इक्वल टू एफ पाई बाय 2। होगा या नहीं होगा? अभी लिखा ना, अभी यही तो बात थी, एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच और एफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो या फंक्शन हो, तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा चलिए, अब मैंने पहले निकाली यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, एट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ऊपर वाले, जब पाई बाय 2 के बराबर नहीं है यानी पाई बाय 2 से छोटा हो चाहे पाई बाय 2 से बड़ा हो, फंक्शन को सलाम इसी को करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स, सॉरी गलती हो जाती है, पाई बाय 2 माइनस 2x फंक्शन आ दिया। अब कहा जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करूंगा मैं, वेरी गुड, यहां हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, के कॉस कितना हो जाएगा ये अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एच। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, नहीं अभी देखते हैं जरा, ये चीज हो गई, इसको फर्दर सॉल्व करा, क्या आ गया यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, के तो कितना आ जाएगा ये, sin h आ जाएगा ये, और नीचे ब्रैकेट ओपन करो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, बताइए पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 2h आ गया, पाई से पाई भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 के इंटू साइन एच अपॉन 2h हो गया। और आपको मालूम है जब एच टेंस टू 0 होगा तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है हर्षिता, इज इट क्लियर, हर्षिता जी आप सुन पा रहे हैं हमें, हाँ सर। हाँ लग रहा है आपको नींद आ रही है बेटा, हाँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस फंक्शन की, के बाई 2 खत्म। ये मैंने क्या वैल्यूट करी है अभी, LHL। अब मैं क्या वैल्यूट करूंगा, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा सेल्फिश बनूंगा यहाँ, मैं RHL कैलकुलेट नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, LHL निकाल लिया हम लोगों ने, LHL फंक्शन के बराबर भी होगी, तीनों बराबर होनी चाहिए, अगर कोई भी दो भी बराबर हो तो फंक्शन क्या माना जाएगा, तो RHL को छोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस तो तभी भी आ जाएगा। तो मैं अपना काम आसान कर रहा हूं, अब मैंने क्या करा, लिमिट निकाल लिया एक्स टेंस टू किस पे, जब पाई बाय 2 जा रहा है, एग्जैक्ट पाई बाय 2 वैल्यू है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा साहब, ये बताया, यानी कि ये तो वैल्यू भी खुद ही दे दी, देखिए कितने अच्छे लोग हैं साहब ये, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, यानी कि के बाई 2 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। ये 6-7 करेंगे तो हमारी बात है, ये तो बराबर है क्या, ये के बाई, ये बेटा के बाई 2 था ना, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, 2 3 जा 6, ये के बाई 2 इज इक्वल टू 3 है ना बेटा, ये के बाई 2 आई थी वैल्यू इस फंक्शन की, के बाई 2 इज इक्वल टू 3 है। तनीश जी आप समझ पा रहे हैं बात को, यस सर। तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपसे इवैल्यूएट करवाया जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, और 3 नंबर का एक सवाल बनता था, ये की वैल्यू है। हाँ तो ऐसे केस में के की एक ही वैल्यू निकलती है या एक से ज्यादा भी निकल सकती है, के की एक ही वैल्यू निकलेगी बेटा, प्लस माइनस जरूर हो सकता है, ऐसे करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी तो
ओके सर। बाकी 3-4 सवाल करके देखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है सर ये। अगर आपने कॉपी कर लिया तो हम आगे चलें सर एक बार। और मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 29 कराएं पहले हम आपको, नहीं एक बार 27 भी कर लेते हैं यार। चलिए 28 करेंगे, थोड़ा कुछ कराने लायक ज्यादा है उसमें। 28 2-3 सवाल मुझे कराने दो। 28 देखिए 28 क्या कहता है आपको। 28 क्वेश्चन भी कुछ कहता है, एफ एक्स इजिकल टू क्या, के एक्स प्लस 1 या कॉस एक्स। ये फंक्शन कब लगेगा जब एक्स इज 28 कर रहे हैं पहले सर, वो आपसे करवा लेंगे। एक्स इज लेस देन पाई बाई 2, एक्स इज ग्रेटर देन पाई। और ये फंक्शन किस पे कंटिन्यू, एड एक्स इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। एड एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कह रहा फाइंड के। शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। एट एक्स इक्वल टू पाई पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पिछले सवाल में किस पे हाँ एफ एक्स हमें पता लग गया, एफ एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमारे को। करके दिखाता हूँ जरा एक बार। फंक्शन मेरा लेके लिखेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूट एक्स इक्वल टू कितना है पाई। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ पाई माइनस एच, एफ पाई प्लस एच और एफ, ये तीनों वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, बराबर है, तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो बराबर आनी पड़ेगी, वैल्यू आनी चाहिए बराबर। तो मैंने एलएचएल लिमिट निकाली, फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करूं पाई माइनस में, वो वाला समझ नहीं आ रहा वाला क्या आ गया। अब यहाँ पे एक्सेस टू पाई माइनस तो क्या करेंगे अभी हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट क्या है, एच टेंस टू 0 हो जाएगा ये, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, पाई माइनस एच प्लस 1। एच को 0 पुट करिए, कितना आंसर आ जाएगा। थोड़ा आंसर आपको अजीबो गरीबो लग रहा होगा, ये पासा मैक्सिमम में कुछ होता है कि हवा में, और यहाँ पे देखिए के पाया, पता नहीं के पाया के खोया, आई डोंट नो। ये आगे मेरे पास, क्या मैं रेटन लिमिट भी निकालूं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सटेंस टू पाई बाय 2 पे पाई पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू मालूम है ना, एक बार देख लेते हैं जरा, क्या भाई निकालनी ही पड़ेगी, वैसे निकालनी पड़ेगी, सही कह रहे हैं सरीन जी, लेकिन देखते हैं जरा। लिमिट एक्सटेंस टू मैंने पाई पे वैल्यू निकाली, अब कौन सा फंक्शन लगेगा, सर ऊपर वाला लगेगा सर, इक्वल टू का साइन है ना, क्या आएगा यहाँ पे, के एक्स प्लस 1 पुट कर कितना आ गया, ये तो सेम आ गया। अगर दोनों को इक्वल करूंगा तो मैं के कहां से ला पाऊंगा, तो यहां मजबूरी वश मुझे राइट हैंड लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, पाई प्लस नहीं, पाई प्लस पाई प्लस फंक्शन कौन सा लगाऊं मैं, तो हाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos x आ जाएगा, और ये क्या लिखेंगे हम, लिमिट s टेंस टू 0, क्या लिखेंगे cos, अब cos पाई प्लस h कितना होता है, cos पाई प्लस h कितना होता है, भगवान मुझे ये सुनने से पहले मुझे, रचित आपसे उम्मीद है cos पाई प्लस h बताइए इन बच्चों को, माइनस कॉस एच, माइनस कॉस एच, ये 180 पे चेंज नहीं होता, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो कितना आ जाएगा, और h को कितना पुट करेंगे हम यहाँ पे
0, तो कितना आ जाएगा -1। इसका अलावा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, kx प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब मेरी k की वैल्यू क्या आई, पाई नहीं, पाई की फॉर्म आंसर छोड़ दें, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -2 प्लस पाई, सॉरी -2 माइनस पाई, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई प्लस 2। सर बाय पाई होगा। सॉरी गलती हो गई है फिर से, क्या आएगा, k पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 और k इज इक्वल टू, हाँ देखिए ऐसी गलतियों की कोई सजा नहीं है, नंबर ही कटेंगे इन चीजों के लिए। छठी 7वीं क्लास से बच्चों को बताते हैं, वो गलती करती, कोई नहीं, इंसान है। समझ आया आपको, कंटिन्यूटी कैसा लग रहा है आपको, इजी है। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। आगम जी आपने कॉपी कर लिया है तो हम आगे चलें सर। यस सर। 30th क्वेश्चन, यहां पहली बार इस क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा आपको। यहाँ 2 वैल्यू निकालनी है साहब, या 2 वेरिएबल दे दिए a और b करके। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपको a और b की वैल्यू निकालिए, और फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू क्या 5 दिया है, ax प्लस b दिया है और 21 दिया है। 5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू if x is less than equal to 2, if x is line between 2 and 10, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है, और 21 कितनी है जब x की वैल्यू क्या है 10 या 10 से बड़ी है। यहां पे आपने देखा वेरिएबल कितने आ गए हैं, यहाँ पे 2। और ये सवाल आपसे कह रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस हुआ और x इज इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि आपको जो लिमिट्स का मार्जिन दे रखा है 2 पे दे रखा है और किस पे दे रखा है 10 पे। मेरा फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस है, मेरा फंक्शन 10 पे भी क्या है कंटिन्यूअस है। कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको लिखा है, आपको ये नहीं पता है कि किस पे कंटिन्यूअस, तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस, फाइंड क्या a एंड b, a और b की वैल्यू मुझे आज यहां पे इवैल्यूएट करनी होगी। फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, अब तो काफी टाइम हो गया हमें, यानी कितना होगा f2 माइनस h इज इक्वल टू f2 प्लस h इज इक्वल टू f2, बराबर होगा नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिखेंगे सर अभी, पहले 2 का कर लेते हैं, पूरा एग्जैक्ट समान दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालेंगे किस पे, x टेंड्स टू 2 माइनस पे, फंक्शन कौन सा लगेगा सबसे ऊपर वाला, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे कितना आ गया 5 ही आ गया, वो तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी। अब एग्जैक्टली अब 2 पे भी निकालूंगा तो भी कितनी आएगी 5। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसका राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, किस पे, फंक्शन कौन सा लूंगा मैं, ax प्लस बी। सर ने बिल्कुल ठीक बात कही। कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, a h को 0 डाल दो, 2a प्लस बी आ गया। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, लेकिन क्या मैं से a और b की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकता हूं, नहीं, एक रिलेशनशिप बन के आ गया साहब, लेकिन मेरे कोई काम का वो नहीं है। ये कैसे काम का होगा हमारे पास, f 10 माइनस h, f 10 प्लस h और f 10 भी आपस में क्या है बराबर है। अब मैं 10 पे कंटिन्यूटी चेक करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस पे फंक्शन कौन सा लगेगा, नहीं 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 सर, सेकंड वाला लगेगा, क्योंकि x इज लेस देन 10 या इक्वल टू ग्रेटर देन में 10 है यहाँ, तो फंक्शन मेरा क्या लगेगा सेंटर वाला, यानी क्या लगेगा ax प्लस बी।
कितना हो जाएगा अभी? टेन माइनस एच प्लस बी हो जाएगा। एच को जीरो पुट करो, कितना आ जाएगा? सर ने कहा टेन ए प्लस बी आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। अब मैं क्या इवैल्यूएट करूंगा? टेन प्लस, जब एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है, फंक्शन कौन सा लगेगा? लास्ट वाला तो 21 आ गया, एग्जैक्ट दे रखिए, इसका मतलब कितना हो गया? आज मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे को इवैल्यूएट करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहली इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन क्या है? दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये जुड़ गया। माइनस का 8 ए इज इक्वल टू माइनस का 16, तो ए की वैल्यू शायद 2 आ रही है, 2 यहां पुट कर लेते हैं, पुट में 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। तो देखिए क्वांटिटी इतनी शानदार है कि आप दो दो वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं भी कंटिन्यूटी पे रखूंगा, डिफरेंशियबिलिटी आज नहीं लाऊंगा ताकि आप रिलैक्स हो जाएं इसके साथ। कैसा लगा आपको? एक सवाल करेंगे प्रैक्टिस में हम लोग। कॉपी कर लीजिए। अगम जी कॉपी हो गया बेटा? अगम जी आप सुन पा रहे हैं हमें यस सर। या सो गए हैं? नहीं सोए नहीं है सर, सर जागे हुए हैं। मैं आए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है सर। एफ एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर और 3। इफ एक्स इज लेस देन 2, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, फाइंड के। हाँ जी सर। सर आप एक बार करें, मैं चेक करूंगा, बाकी लोग भी करेंगे। मेरे को भी नहीं पता, 3/4 तो शायद नहीं है। शायद हाँ वही बनेगी। देखते हैं, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है काम करने के लिए। तनिष जी क्या वैल्यू आई है हमें बता पाएंगे आप सर? सर कर रहा था। ठीक है। जी 3/4 आपकी कितनी आई है? 3/4 आई है। एक क्वेश्चन और करेंगे। 3/4 आ गई है। रचित आपकी वैल्यू कितनी आई है बेटा? सर एक सेकंड कर रहा हूँ बस। क्या बात है, ऑफलाइन वालों ने बेहतर कर लिया है। फर्क तो पड़ता है साहब ऑफलाइन का। सर अभी अनिश जी नहीं कर पा रहे हैं, अनिश जी को हेल्प की आवश्यकता है। तो 3/4 आ रही है। ओके बेटा, बाद में आप वीडियो देख लेना, आज हमने कंटिन्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे।
चलिए सर, अब मैं इंद्रप्रस्थ स्कूल में जो पेपर आया था उसका लिमिट का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। और ये बच्चे को मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था लेकिन वो कामयाब, ओहो, क्योंकि मैंने इसको डीएल हॉस्पिटल रूल कराया था क्योंकि इस पास समय नहीं था। सवाल लिखिए, जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज, इसमें कुछ अलग तरह के सवाल और होते हैं वो भी कराए जाएंगे आपको, इनके बाद एक तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। एक्स इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू निकालो। फंक्शन क्या दिया उन्होंने वहां पे आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया कितना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और दे रखा है के अगर x इज इक्वल टू कितना है 0। ये क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया था इनकी परीक्षा के अंदर में, मैंने पेपर भी आपको दोबारा भेजा है और ये पेपर का सवाल नंबर था 11। कैसे करें इसको साहब, तो यहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो सॉरी कंटिन्यूस है तो मैं क्या करूंगा, यानी कि f 0 प्लस h, f 0 माइनस h और f 0 की वैल्यू क्या आएगी बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश है। सेंसु क्या, जीरो माइनस फंक्शन कौन सा लगेगा साहब, ऊपर वाला लगेगा, 1 माइनस अपॉन, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करूंगा मैं, अब x के कितना आ जाएगा 0 माइनस h और 2 0 माइनस h का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा कॉज, कितना रहेगा अगर आप मेरी हेल्प कर पाए यहां सर, 1 माइनस कॉज माइनस 2h आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2h स्क्वायर ही आ जाएगा। और कहते हैं कॉस के अंदर कोई माइनस का असर माइनस को खा जाता है, तो अल्टीमेटली क्या रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आ गया 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल है ये रचित जी, आप सुन पा रहे हैं? यस हाँ नहीं, नॉट डिफाइन नहीं होगा, यही तो लिमिट की खूबसूरती है सर। लिमिट में तो छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवाए हैं आज, वो काम आएंगे, वो मेरे दोस्त बन गए हैं। 1 माइनस कॉस 2h का फॉर्मूला होता है साहब, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर h। क्या बात है, क्या बात है। तो अब क्या हो जाएगा ये लिमिट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 बार साइन h और साइन h, और h स्क्वायर को मैं h और h लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर h को 2 बार साइन h लिख सकते हैं, हाँ। तो 2 नीचे कट ओहो नहीं नहीं नहीं, देखिए बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं यहाँ 2 लिखना ही भूल गया सर, आपका पॉइंट वैलिड है, यहाँ 2 लिखना ही भूल गया मैं, इतना उत्साह में मेरे को लगा 2 आ गया, बस हो गया काम। अब क्या होगा से, क्या आ जाएगा सब कुछ करने के बाद, ये देखिए कैसे पता लगा आपको 1 आएगा साहब, ये भी 1 आ गया साहब, ये भी 1 आ गया और ये तो 1 आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 1। हाँ कुछ करना ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वैसे हम लोग, या लिमिट निकाल लीजिए x टेंड्स टू 0 पे किसके बराबर है, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1। एक छोटा 2 मिनट रुक जा बस, मैं 2 मिनट में एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं जरा। एक बच्चा मेरे पास आया और आके बोला सर मुझे समझ में नहीं आया
कोई एक शॉर्टकट बता दीजिए, अगर एक नंबर में सवाल आ जाए तो बोर्ड में कैसे करेंगे इसको, इतना बड़ा टाइम तो नहीं होगा हमारे पास। तो हमें लिमिट निकाली थी एक्स जीरो माइनस पे, मतलब जीरो माइनस का मतलब क्या समझा करो, अंदर की बात समझो, कुछ भी जीरो माइनस जीरो प्लस होता ही नहीं है, मतलब यही फंक्शन लेना है हमें। क्या किसके लिए निकालनी है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, एक बार 2x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमने कर लिया। अब यहां पे इसकी लिमिट डिफाइन करनी है, क्या करनी है इसकी लिमिट, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका इसको बोलते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले, अब यहाँ पे अगर हम एक्स को जीरो डालता है यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस जीरो जीरो आ जाता, ये भी 0/0, मैथ्स में डिफाइन ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करो, एक बार क्वेश्चन रूल मत लगाओ, करो डिफरेंशिएशन। 1 का कितना हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, 0, और cos 2x का माइनस होता है cos 2x का sin 2x, और 2x का कितना हो गया, 2 हो गया, तो आगे लिख दिया यहाँ पे 2 में, अपॉन में 2x स्क्वायर का कितना होगा 4x। अब वैल्यू पुट करके देखो, 0/x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये तो सर अभी भी कितना आ रहा है 0/0, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, क्वेश्चन रूल नहीं, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग करिए रहा, -2 sin 2x का कितना हो जाएगा, और cos 2x का कितना हो जाएगा 2, और ये 4x का कितना हो जाएगा 4। अब क्या हो गया मेरे पास, मेरे कुछ थोड़ी गलती हुई है, बता पाओगे कोई बच्चा, नहीं, देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो जाएगा, ये प्लस चलेगा। अब ये क्या हो गया, 2 to 4 कट गया, x को 0 पुट कर लो, अब क्या अब आ गया, डिफाइन हो गया, यस 1 आ गया। ये कब हाँ, तो कितना आगे बढ़े मेरे पास, 1 आगे नहीं आगे वैल्यू मेरे पास। सर एक बार ये दोबारा समझा दो जरा। मैं दोबारा बता देता हूं, मेरे को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x = 0 पे, नहीं यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा लग रहा है आपको, नहीं नॉर्मल बेटर है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे करना है, अब मुझे x, मान लो क्वेश्चन बोर्ड में ये आ जाता है, इसकी लिमिट निकालो, 11th क्लास में बच्चे क्वेश्चन आते थे ये, इसकी लिमिट निकालो, मैंने लिमिट में 0 पुट किया, कितना आ गया, ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब मुझे 1 माइनस कॉस 2 का फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं क्या करूं, एक नंबर का सवाल है, ABCD दे रखे आंसर, ए में a की वैल्यू k की वैल्यू 1 है, b में k की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, मैं किसको आंसर लिखूं, ऊपर वाले का डिफरेंशियल अलग, नीचे वाले का अलग। मैं पुराने सवाल पे अप्लाई करके दिखाऊंगा उसको जरा 1 मिनट के लिए। ये हो गया मेरे पास, ये कितना आएगा देखिए, 1 का कितना हो गया 0, और इसका कितना माइनस cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का कितना हो गया 2, अपॉन 4x का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। रचिता वैल्यू पुट करके देखो, हो रही है डिफाइन, 0 डालो, साइन 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया, तो डिफाइन नहीं हो पा रही है अभी भी, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को अलग और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया है, पहले माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको सुंदर लिख लो पहले मैं एक बार जरा, 2 sin 2x अपॉन 4x। अब करो डिफरेंस, 2 ऐसे कैसे, sin 2x का cos 2x, 2x का कितना 2, 4x का कितना 4, अब 2 4 कट गया, बच कितना गया cos 2x। अब यहां वैल्यू पुट करके देख लो, x की वैल्यू 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, ये आ गया नहीं आ गया 1। रचित यस सर अब आ गया। हाँ, मैं आपको पुराने सवालों को अप्लाई करके दिखाऊंगा, प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेटा 24 जून को ये होना है, और एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसको सर्कुलेट करिए बेटा, और काइंडली गेट रजिस्टर्ड, लिंक जल्दी ही आने वाला है। क्या होने वाला सर? नहीं वो एलुमनाई मीट हो रही है ना वेंकटेश्वर स्कूल, तो बच्चों को इन्फॉर्म करना है, जो बच्चे पास हो चुके हैं 2007 से लेके 2020 तक के जो बच्चे हैं, 2007 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को बुला रहे हैं हम लोग। उससे पहले वाले 2007 से हमारे स्कूल में शुरुआत हुई थी 12th की। भाई तुम्हारा स्कूल SF है साहब, ये VIS है। हमारा 1996 में होगा था, हमारे पीटीएम को जाते अपने बच्चे भी लेके आते मैं अगर आप कहें तो आगे चलूं सर, समझ में आ गया? आगाम अर्शिता
हर्षिता नहीं, आपको याद होगा। हर्षिता ने थम्स अप रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा ठीक है बेटे, जैसे मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला सवाल, ये सवाल हम कर रहे थे, इसमें किसके लिए निकालनी थी? के लिए निकालनी थी। साहब मुझे ड्रामा करना नहीं आता साहब, ये मैंने हटा दिया सारा ड्रामा। हमें अगर इसमें अगर एक्स को 0 डालते तो क्या आता है? इसकी लिमिट निकालनी है, एक्स टेंड्स टू पाई पे। क्वेश्चन ये आ गया ना, लिमिट किसके लिए निकालनी है? एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 पे। किसके लिए निकालनी है? यहाँ पे पुट करो, एक्स को कितना पुट करेंगे हम लोग? यहाँ पे 0 पुट करो जरा, सॉरी एक्स को पाई बाय 2 पुट करेंगे, कितना आंसर आएगा? देखो पाई 2 माइनस पाई बाय 2 0, ये तो 0 बटा 0 आ गया, कि cos 90 0 होता है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्वेश्चन तो लगा ले नहीं, ऊपर वाले का 2 अलग मैं अलग, तो के cos x में के तो कांस्टेंट है, cos x का कितना हो गया? और पाई का कितना? 0, और -2 का कितना हो गया? -2। अब वैल्यू पुट करके देखिए जरा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार देखना क्या। अच्छा हाँ सॉरी, मैं कहीं और सोचा, बिल्कुल शी इज इंटेलिजेंट नो डाउट। माइनस के साइन एक्स अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया। अब मैं एक्स को 0 पुट कर, एक्स को पाई बाय 2 पुट करूंगा तो कितना आ गया? साइन 90 आ गया। साइन 90 कितना होता है? तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये? के बाय 2। याद है पिछली बार भी के बाय 2 आ रहा था, तो के बाय 2 इक्वल टू 3 किया था और के की वैल्यू 6 आ गई थी। हाँ 3 नंबर में आपको अलाउड ही नहीं है, सीबीएसई में बैन है इसके ऊपर। करना है कॉपी कर लीजिए, इसको करना है तो आपको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी के कुछ और बेहतरीन सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं। हैं? किससे हैं? जैसे दिखता है वैसा ही होता है। बिल्कुल। बहुत छोटा है लेकिन सॉल्व करने में तो दिन में चलिए 3-4 पहाड़ जैसे सवाल करते हैं तो सीबीएसई को बड़े पसंद है, सीबीएसई को सवाल ये। चलिए जरा एक बार, हमारा जो एमसीक्यू असाइनमेंट है उसके सवाल हैं कुछ ये। चलें आगे, रचित जी चलें आगे। कंटिन्यूटी के कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग यहाँ। मैं डिफरेंशियबिलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं उसको। एफ एक्स दे रखा है आपको कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन -4 अपॉन एक्स प्लस 3, और x इज नॉट इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3, तो फंक्शन दे रखिए k, क्या दे रखिए k, और फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूअस है? एट x इज इक्वल टू 3, फाइंड k। k की वैल्यू निकालिए, आंसर दे रखे a b c और d। ये आंसर दे रखा है आपको कितना? 3/4, 0, -3/4 और नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा इसका? किसी मेथड से करो, यहाँ ये एमसीक्यू है साहब। हमारा सिलेबस ओके चल रहा है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। इस हफ्ते पूरे हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी सैटरडे तक। एक दिन टेस्ट बोला है मैंने सैटरडे को आपका मॉर्निंग में। क्यों? अच्छा फिर फ्राइडे, सबका फ्राइडे है, तो यू आर नॉट ए किंग, यू वी ऑल बी आर द कॉमन पीपल, तो फ्राइडे रख लेंगे टेस्ट हम लोग।
कल, अच्छा कल सुबह नहीं रखेंगे, कल तो शाम को ही रखेंगे, तो कल आई हैव अपॉइंटमेंट, पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट है। क्या बात है सर, कहाँ जा रहे हैं? जाना था, नहीं तो कहीं बाहर ही जा रहे होते, क्योंकि रिन्यूअल की डेट ही आज मिली है, फिर पासपोर्ट आएगा 8-10 दिन में। जी तो दिक्कत वाली काम है। उसकी जगह कुछ और कर लिया, थोड़ा प्रोग्राम कोई और बना लिया है। मेरे को नहीं पता कि मतलब ये यार आपका आंसर, रचित आपका आंसर क्या आ रहा है? ए ऑप्शन सर अभी हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, कई तरीके करने के साथ पहले तो जेन्युइन तरीके से कर लें, जिसके लिए इस क्वेश्चन का जन्म हुआ है। कैसे करेंगे? तो लिमिट निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे, एट एक्स टेंड्स टू, वही तो है ना, एमसीक्यू में आते हैं ये सवाल। एक्स टेंड्स टू क्या करेंगे हम लोग? अब 3 माइनस फंक्शन कौन सा लगेगा था? ऊपर वाला लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। अब एक्स की 3 माइनस का मतलब क्या हो गया? 3 से छोटी है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? जहां जहां एक्स है वहां कितना रहेगा? इसको थोड़ा और सुंदर बनाए, कितना रहेगा? तो इसका 3 माइनस का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, चलो कितना आएगा ये? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 7 माइनस का 4 अपॉन 6 माइनस आ जाएगा ना। ओपन करने की जरूरत है क्या? हाँ, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास शॉर्टकट तरीका आऊंगा, आपसे ही आऊंगा। आप जो सोच रहे हैं 6 माइनस एच आ गया, कितना आ गया? -3 है ना? क्यों? सिक्स माइनस एच ही तो आएगा। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में, ओ सॉरी, फंक्शन में जो कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन एक्स इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब जगह यहाँ भी -3 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? -3 तो अल्टीमेटली क्या क्या चेंज आएंगे यहाँ? तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? अच्छा, माइनस का स्क्वायर, ये भी किसमें हो जाएगा? प्लस में ही हो जाएगा, कि माइनस कॉमन निकालोगे और माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ गया ये? और नीचे कितना रहेगा? खाली कितना रहेगा? तो कितना बच गया मेरे पास? लिमिट एच टेंड्स टू 0। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, बताओ जरा? एच स्क्वायर प्लस 6h अपॉन, अभी भी वैल्यू कर डिवाइड कर लो, हो ही नहीं रहा। अब इसको क्या करेंगे? हमेशा रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? मैंने बताया था एक तरीका रैशनलाइजेशन भी होता है, इसको रैशनलाइज करो, कितना आएगा बताइए? ऐसे कैसे कर लूंगा? नहीं मतलब h² + 6h + 16 है, तो h² + 8h - 2h + 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। h + 4 का स्क्वायर कैसे बनेगा ये? h², हां वो नहीं तो फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करके ये चीज नहीं आ रही है जो चाह रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? रैशनलाइज करो उसको, फिर आपको मैं ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसी से डिवाइड करेंगे। मैंने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। ये आ गया। अब एक नंबर में तभी तो बच्चा घबरा जाता है। ये +4 कर दिया मैंने, रैशनलाइज तो ऐसे करते हैं हम लोग, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप कहते हैं नीचे वाले से रैशनलाइज होता था, ऐसा नहीं, ऊपर वाले से हो सकता है, नीचे वाले भी हो सकता है। ये क्या आ जाएगा बेटा? a - b × a + b। किसका फॉर्मूला है ये? a² - b²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पुट करो, कितना आ जाएगा? h² + 6h + 16 - 16 अपॉन में कितना? -h और रूट में कितना? h² + 6h + 16 + 4। अब देखिए ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। 16 से 16 h कॉमन ले लिया ऊपर से, कितना बच गया? h + 6 अपॉन -h अंडर में कितना? h² + 6h + 16 + 4।
अब ऐसे एच कट गया, अब एच की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे, डिफाइन हो रहा फंक्शन कितना आ गया, ऊपर कितना बच गया 6, नीचे माइनस तो था ही, एच को 0 डालो, ये भी 0, ये भी 0, ये 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4, 4 पे अंडर रूट नहीं था, ये 4 बच गया, 4 और 4 कितना बच गया यहाँ पे 8, तो माइनस का 3/4 आंसर, कि माइनस 3/4 किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। एक नंबर के एमसीक्यू के लिए इतनी मेहनत करोगे आप, नेवर। अब कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो एक बार जरा। हाँ जी रचित, रचित क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, करने का एक्चुअल तरीका तो यही है। नहीं क्वेश्चन है -3 था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ये देखो ना, ये इंटरवल से पता लग रहा है, निपुण जी ने सही पहचाना है यहाँ। लगता है शिवम जी क्या And kindly circulate among the students of your batch. I think so you are from 16, 17. सबको याद रहता है। उनको इतनी ठेस लग यार तब तो यार बच्चों की शादियां, जब देखो फेसबुक खोलो किसी की शादी हो रखी होती है। इतने साल हो गए, अब देखो ना जमाने हो गए, काफी तो स्कूल के बच्चे निकल जाते हैं, स्कूल के बॉय गर्ल मिल जाते हैं, हमें लगता है अच्छा ऐसा लगे चलता ही, हर जगह ही होता है बेटा, ये तो कॉमन है। वो कंप्लेंट कर देते हैं भाई, ये कंप्लेंट कर देते, लेकिन 12वीं के बाद कंप्लेंट थोड़ी करोगे। माँ बाप को बुला देते कि अगर इनका कुछ हो गया तो ये आपकी गलती है, और फिर वो किरकिरा हो जाता है। बता भुक्तभोगी है। यू आर सफरर। एक बार वो तरह को बता था ना, एक बच्चा था और फिर एक बच्ची थी, तो उनके पेरेंट्स को बुलाया कि भाई प्रिंसिपल है कि आपको पता ही सब चल रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत हो तो आप देख लो। 1 मिनट के लिए मैं हाँ जी ठीक है बेटा। रचित यस सर। यस आगाम। जब माइक ऑफ होता है ना, इसने लिफ्ट पड़ गई सर। हाँ। यस सर। ये क्लियर है? कैसा लगा आपको तरीका? अब देखिए 1 सेकंड वाला तरीका, मैं रब कर दूं उसको। अभी कर रहे हैं, कॉपी करो जरा, कॉपी करो सर। नहीं सर, अभी कॉपी कर रहे हैं काफी बच्चे। आपने कॉपी कर लिया, दिखाइए एक बार। कि हमने सोचा कि हम छोटे वाला ही करेंगे। अब करता है लड़का। तूने कॉपी कर लिया? चलिए, अब एक बच्चे से पूछा गया सर कैसे करें, इसकी लिमिट कैसे निकालें x → 3 पे। x → 3 पे निकालिए ना, सॉरी x → 3 पे नहीं, -3 पे, फिर गलत हो जाता। कैसे करें साहब? 3 पे मैंने -3 पुट किया, कितना आ गया -3 का स्क्वायर 9, 9 + 7 16, 16 4 4 कितना आ गया 0, और -3 + 3 0। सर ये तो 0/0 आ गया। तो बेटा घर में है ना कौन, DL हॉस्पिटल। क्या नाम था बंदे का? DL हॉस्पिटल बंदे का नाम था, ये DL हॉस्पिटल। तब तो सोच रहा हूँ उज्जैन का नाम है ये। इस बंदे ने लखड़ निकाला। DL हॉस्पिटल है बंदे का नाम यार। अब बंदे का नाम था, पहले अंग्रेजों के नाम ऐसे होते थे, जो हॉस्पिटल के बाद रहता था हॉस्पिटल, मिस्टर रिवर, मिस्टर पुल, मिस्टर कुक, ऐसे नाम होते थे वहां पे, जहां रहते थे वही नाम पड़ जाता था। अच्छा DL हॉस्पिटल वो लगाए, अलाउड नहीं है हॉस्पिटल, वो ठीक क्या ये आ गया एक्सप्रेस। अब क्या करें, ऊपर वाले का डेफिनेशन अलग, नीचे वाले का, ऊपर वाले का रूट एक्स का कितना हो गया, और जिसको एक्स माना वो है आ गया आंसर। देखिए जरा आपका कितना आ गया, देखिए रूट एक्स का 1
एक मिनट रखना जरा, 2 से 2 कट गया, x से 1 हो गया, x का 1 हो जाएगा, माइनस तो नहीं था ना यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, x को 0 पुट करो जरा, नहीं 3 पुट, -3 पुट करो, कितना आएगा? -3/4 नहीं आ गया बेटा? x को -3 पुट करा ना आपने, हमने डिफरेंशिएट करा, √x का 1/2 कट गया, ये बच गया था, नीचे 1 आएगा खाली हमारे पास, ये -3/4 नहीं आ गया? कौन सा तरीका आसान लगा? लेकिन चलेगा एमसीक्यू में केवल, कॉपी कर ले, ये तो कॉपी कर ले कम से कम। रचित कौन सा तरीका आसान लगा आपको? ये हॉस्पिटल वाला था। हॉस्पिटल वाला, मेरे दिमाग में सेट हो गया ना हॉस्पिटल वाला तरीका। अब मैं इतना बड़ा फंक्शन लिखूंगा ना, आप कहेंगे सर क्या लिख दिया है आपने, हमें तो घबराहट हो रही है। सीबीएसई में आया था रोशन, यहाँ नहीं है। चलें आगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करके दिखाएंगे मुझे। f(x) = क्या दे रखा है आपको? अंडर रूट में कितना? 1 - cos 2x अपॉन √2x। ये लगेगा जब x ≠ = 0 है और x = 0 है तो k है, फाइंड k। k की वैल्यू क्या होगी? a b c d। a ऑप्शन में कितना वैल्यू है? 1 -1 0 है, नो वैल्यू। कितना वैल्यू करनी है सर x की वैल्यू? इवैल्यूएट करो। ठीक है रचित, यस सर। बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? k की x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, अब फंक्शन की जो लिमिट दे रखे थे वही होता है मीठा। हर्षिता क्या आंसर आएगा इसका बताओ? तनेश, शायद बच्चे नहीं कर पा रहे हैं सवाल को। सर 1 आ रही है। आपका आंसर 1 आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, इनका आंसर 1 आ रहा है। देखिए मैं इसको, रचित आपका आंसर क्या आया है? 1 ही आ रहा सर। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्टकट तरीके से करा है आपने, बड़े तरीके से करा है? बड़े वाले तरीके से करा। तो मैंने x टेंड्स टू नॉट पाई है तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस पे फंक्शन कौन सा लगेगा? अपॉन √2 और x अंडर रूट के बाहर है, क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा मैं? ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? कॉस के ऊपर को असर पड़ता नहीं तो क्या रहेगा? 1 - cos 2h ही रहेगा। ये कितना आ गया? √2। 0 को π/2 मान लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है ना बेटा। और ये क्या करेंगे? -2h आएगा, cos पे असर नहीं तो माइनस ये रहेगा, √2। एक नीचे कितना आएगा?
माइनस एच आएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर में कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन में क्या है? √2 और माइनस एच। इसको रूट से बाहर निकाल, √2 रहेगा और कितना आएगा? साइन एच। ये कट जाएगा साइन एच अपॉन, ये -1 आ रहा है बेटा हमारा तो आंसर। सर मैंने शॉर्टकट से किया, मेरा 1 आ रहा है। मैं चेक करता हूँ। आपका -1 आ गया, तेरा भी 1 आ रहा है। शॉर्टकट से बड़े से, शॉर्टकट से 1 नहीं आ सकता, पर आपका आ रहा है, वो आ भी रहा है 1। मेरा -1 क्यों आया देखो जरा एक बार। ये तो फसल हो गई क्वेश्चन में 16वां। कहाँ प्लस हो जाएगा? सबसे नीचे लेफ्ट साइड 1 प्लस cos 2h क्योंकि 2 माइनस 0 माइनस एच है ना बेटा। नहीं, कॉस के अंदर अंदर माइनस में फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना बेटा। वो तो प्लस जाएगा, cos -0 है, माइनस h आएगा, वो तो प्लस हाँ हाँ हाँ, नहीं फसल है यहाँ पे थोड़ी सी। ये हमारी तो वैल्यू -1 है ये यहाँ। सर एक बार शॉर्टकट से भी कर लो। शॉर्टकट से तो आ रहा है आंसर 1 आ रहा है शॉर्टकट से। तो ये रूट एक्स का इसका डिफरेंशियल ऐड करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना आएगा? √2 कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ गया? √2x। ये कितना आ जाएगा? √2 साइन एक्स अपॉन एक्स। ये 1 हो गया। अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। इससे कितना आंसर आया हमारा? अगर मैं ये राइट हैंड लिमिट ले रहा होता तो 1 आ जाता मेरे पास। तो मैं तो फंस गया ना, ऑप्शन है मेरे पास 1 भी और -1 भी। एक बार इनका आंसर देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन। सोलवे का आंसर आ रहा है, 16 का आंसर डी आ रहा है। नो वैल्यू 4 में से 3 ऑप्शन सही, मतलब 2 आंसर एक भी नहीं। 16 की वैल्यू डी है, 16 का आंसर डी है। तो दोनों वैल्यू आएंगी, 1 के लिए भी होगा और हाँ, जैसे रचित आप कह नहीं रहे थे क्या के की 2 वैल्यू भी आ सकती है क्या? आगे 2 वैल्यू। हाँ रचित, आप कहेंगे सर पर हम तो इससे करके आ जाते हैं। 2 वैल्यूज आ रही हैं तो नो वैल्यू कर देते हैं। फिर तो 9 वैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में आंसर आ नहीं रहा। अच्छा, लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसे करके आ जाओगे आंसर। मैंने तो आपको शॉर्टकट तरीका बताया है, तो एक भी निकल आएगा। तो हम 1 लिख के आएंगे। एग्जाम में आपका आंसर तो क्या हो गया? गलत हो गया, हमारा डीएल हॉस्पिटल फेल हो गया। फेल पता क्या हुआ एक्चुअल में? तो वैल्यू तो उसकी 1 ही बनती है। देखें तो वैल्यू तो क्या बनती है? 1 ही बनती है। वो पता क्यों ऐसा हुआ है हमारे पास? वैसे तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर मैं उसको राइट हैंड लिमिट के तरीके से करता 1 मिनट के लिए तो क्या होता? यहाँ 0 प्लस लिखते हैं, यहाँ 0 आता, यहाँ भी क्या आ जाता? प्लस ही आ जाता। तो फिर तो आंसर इसका भी कितना निकल के आ जाता? 1 आ जाता निकल के। लेकिन सारा झगड़ा किसके कारण हो रहा है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट के कारण हो रहा है। तो फिर तो सर ये कंटिन्यूअस हुआ ही नहीं ना। कंटिन्यूस तो हुआ ही नहीं तरीके से देखा जाए तो फंक्शन। तभी तो नो वैल्यू है। हाँ, तभी तो क्या है, किसी भी वैल्यू के लिए क्या नहीं है, कंटिन्यूस होगा ही नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 1 आएगी और वो कितनी आएगी? लेकिन ये 1 क्या आ गया? ये तो हमारे फंक्शन की लिमिट नजर आ गई। ये तो एक फंक्शन की लिमिट निकल के आ गई है। फंक्शन की लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएल हॉस्पिटल तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। वो प्लस और माइनस का आपस का झगड़ा इनका हो गया। रचित यस सर, समझ गया। समझ में आ गया ना? तो फंक्शन में क्या लिखेंगे? मतलब नो मैं वैल्यू फंक्शन की लिखेंगे। लिमिट मांग रहा हूँ, वहां ये रूल लगा लो, वरना लंबे तरीके से कर। हाँ हाँ, अगला मैं सवाल। के की वैल्यू मांग रहा हूँ। अगला सवाल ज्यादा हो रहा है। मैं देखो आपको कंटिन्यूटी भी बहुत काम करा रहा हूं। लिमिट ये कौन करके बताएगा? देखते हैं। 4 + x - 2 अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 अगर k है तो k के लिए निकालो, फाइंड k।
लंबे तरीके से। अच्छा इसके बाद एक वो सवाल और कराता हूँ मैं। क्यों निकालिए, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने 1 4 1/4 और 0। 1 है या 1/4 है या 4 है या 0 है। क्योंकि किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मेरा एग्जाम मतलब अच्छे गए। मैंने जैसा सोचा था ना मेरा उल्टा ही हुआ, क्योंकि उसके अंदर मैंने सोचा था कि मेरा सबसे बड़ा बिजनेस जाएगा, फिर अकाउंट्स फ्री को। मैंने ना उल्टा ही हुआ। मैं मेरे पेपर तो मेरे अच्छे गए, मैंने हर में मैंने 40 अटेम्प्ट किए। 50 में से इको में सर 1 घंटे का टाइम था, तो उसके अंदर ना मेरे पास रिवाइज करने का टाइम था, तो मैंने रिवाइज कर लिया था इको अच्छे से। और अकाउंट में सर क्या हुआ, टाइम में घर पे तो मैं कर लेता था पेपर 40 मिनट के अंदर, पर सर उनके ना सिस्टम थोड़े अजीब से थे वहाँ पे, तो तुम वहाँ पे माउस से स्क्रॉल नहीं कर सकते, तुम्हें वो साइड में जो बार होता है उससे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। थोड़ा सिस्टम भी स्लो था उनका, तो सर वो बहुत धीरे धीरे हो रहे थे सवाल। और उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने ना वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जैसे 4 से 5 सवाल कंप्यूटराइज पूछे हुए थे, तो उसमें फिर थोड़ा चूज करना पड़ा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो बस अकाउंट्स में मैंने 40 कर लिए हैं, पर मेरे हिसाब से जितना मैंने करे वो मैंने सही करा, और बिजनेस में भी सर सेम है, सही था। तो सर ओवरऑल सर ठीक है, बढ़िया गए। ग्रेट, बहुत अच्छा बच्चा है लड़का। He got 98% मार्क्स। बोर्ड में 98% है, एग्रीगेट 490 नंबर है, पर इसका 100 नहीं आया अकाउंट्स में और न मैथ्स में, दोनों में 97 रह गए। दो 100 का बच्चा था यार, तो दुख तो होता ही है ना। ये मनीष एजेंसी वाला, ये भी बड़ा अच्छा बच्चा है, इसके 91 रह गए बस। ये मनीष एजेंसी वाला नहीं है, उसका बेटा हाँ साथ ही पढ़ते, ये बच्चा और वो साथ ही पढ़ता था, ये तो स्कूल टॉपर है। चलिए 1/4 आंसर आ रहा है इन लोगों का। आपका रचित, तेरा कितना आ रहा है? 1/4। मैंने रैशनलाइज फंसा हुआ है अभी। रैशनलाइज किया था मैंने। तेरा रचित कितना है? 1/4। यस सर। हर्षिता नहीं पता। तनिष सर हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। देखिए इनमें करने का तरीका क्या मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन करें, डीएल हॉस्पिटल लगाएं या देसी तरीके से करें पहले। नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे क्या होगा, फंक्शन ऊपर वाला लगेगा क्या, जहां जहां x है वहां वहां कितना आ जाएगा ये 4 माइनस एच -2 अपॉन माइनस एच आ गया। अब इसको एक्सरसाइज करेंगे। प्लस 2 सर। हाँ नहीं सर, कितना आ जाएगा ऊपर, -2 तो आ जाएगा 4 से 4 कट गया, माइनस एच से माइनस एच कट गया, बच कितना गया, एच को कितना पुट करना था 0, 1/4 आ जाएगा। लेकिन साहब हॉस्पिटल भी है, एक बार हॉस्पिटल से कर लेते हैं, हॉस्पिटल से 1 सेकंड में हो जाएगा ये। हॉस्पिटल आगा में तनिष ठीक है बेटा, आ गया वो, यस सर हो गया। फंसा कहां था? सर 4 माइनस एच को 4h ले लिया था। अच्छा चलिए, अब डीएल हॉस्पिटल से क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट एक्स का कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स हो गया, 4 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो गया, खत्म। 2 का 0 हो गया, एक्स का कितना हो गया 1, बस हो गया। एक्स को पुट करो कितना
जीरो, जीरो बता रहा है, तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 का 2 कितना हो गया 2, 2 2 का कितना हो गया 4 आ गया 1/4। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, चलिए जरा लिखिए, लिखिए डिफरेंशिएबिलिटी। मैं एक सवाल तो करा देता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक सवाल कर ही लेते हैं यार, 2 मिनट में निमट जाएगी। लिखिए डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे हमने कंटिन्यूटी चेक करी, ऐसे क्या चीज होती है एक डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, लिखिए ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ a function is said to be differentiable if left hand derivative is equal to right hand derivative। बस LSD is equal to RSD, फुल फॉर्म लिख देना इसकी, कई बातें भूल जाओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपके स्कूल में बेटा वो तो नहीं आएगी ना, एओडी तो नहीं आ रही ना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पिछली बार तक तो आई थी, ठीक है हम कर लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये किसका फॉर्मूला है, हाँ क्लास 11 में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं था, वही तो डेरिवेटिव भी तो है ये। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ये लगेगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक बार कॉपी कर लो, अगर ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नहीं दोनों में फंक्शन ये फर्क है, यहाँ पे a माइनस है, यहाँ ये चीज सेम ही रहती है, ये चीज सेम ही रहेगी, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसकी लिमिट के हिसाब से। मैं सवाल कराता हूं आपको एक, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सर जी एक सवाल लिखिए जरा, रचित कॉपी कर लिया बेटा, यस सर। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगले पेज पे चलते हैं ना, लिखिए एफ एक्स दे रखा आपको क्या, एक्स स्क्वायर या एक्स दे रखा है, ये दे रखा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दे रखा है इफ एक्स इज लेस देन 1। चेक एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आ गया ऐसे हमारा, तो क्या करेंगे हम लोग पहले एलएसडी, एलएसडी क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट क्या करेंगे एक्स टेंड्स टू a माइनस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हम लोग, जरा कैसे निकल के आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, तो a माइनस का मतलब 1 की वैल्यू छोटी है तो फंक्शन कौन सा लगेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, और कितना हो जाएगा ये एफ एक्स का कितना आ जाएगा, एफ एक्स का कितना आ जाएगा, पहले एक काम करें यहाँ पे 1 माइनस तो लिख दिया मैंने, एफ एक्स का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन एफ ए का मतलब क्या होगा, क्यों आएगा, एक्स आएगा सर, अच्छा सॉरी कितना आएगा, एक्स आएगा ना, मतलब छोटी ली है ना हम लोगों ने, तो एक्स आएगा, और ये एफ ए कितना आ जाएगा, मतलब जब एक्स को 1 डालेंगे हम लोग, तो एक्स को 1 डालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, मैंने कितनी आ जाएगी वो तो 1 ही आ गई, अपॉन एक्स माइनस 1। फिर से देखो मैंने क्या करा, एफ एक्स कितना था मेरे पास, मेरा फंक्शन मैंने क्या लिया, ये लिया ना, 1 से छोटी आ रही है, ये एफ ए की वैल्यू कितनी, एफ ए की वैल्यू तो पहले निकाल लिया करो, एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जब एफ की ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 है तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ये लगेगा 1 का स्क्वायर कितना आ गया
तो 1 ही आ गया मेरे पास। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 और x कितना 1, a कितना है 1, कितना आगे कट पिट गया है। यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, वैल्यू कितनी हो गई 1, चाहे कुछ भी वैल्यू डालो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरा 1 आ गया। अब मैं क्या इवेल्युएट करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कितना एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझ में मेरी बात आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस में फंक्शन कौन सा लगेगा, ये कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी लगा लो चलो। कितना बच गया x प्लस 1। अब क्या हो जाएगी, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कितना रह गया x प्लस 1। अब किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जीरो में। अच्छा इसमें जीरो में क्यों कन्वर्ट नहीं करा हम लोगों ने, कि बाई चांस कट गया था तो हमने नहीं करा हम लोगों ने। कितना आ गया x टेंड्स टू जीरो पे, देखो जरा कितना आएगा ये, यानी कि दोनों चीजें क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। तो लिखेंगे एल एस डी इज इक्वल टू सर वो आइडेंटिटी भी लग सकती थी ऊपर। हाँ रचित कुछ कह रहे थे बेटा। मैं कह रहा था सर कि ऊपर आइडेंटिटी भी लग सकती थी जो आपने लिखवाई ना, हाँ 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 वो भी लगा सकते थे हम। एक्स अप्रोचेस ए वाली। हाँ वो भी लगा सकते थे, पर ये सस्ती पड़ रही है। ये आपने क्या चेक करी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आया नहीं आया, इज इट ओके, कैलकुलेशन सही आ रही है हमारी। सर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। गलत है, लेकिन किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। मेरा 2 आ रहा है आंसर आइडेंटिटी के साथ। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ देखिए x प्लस 1 आ गया, जहां जहां इसको पता क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, हाँ 0 प्लस h लिखेंगे ना इसको, नहीं हाँ लिमिट तो 1 थी ना यार, 1 प्लस h प्लस 1 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। थक गए, थक गए तो बंद करता हूं मैं। थक गए हो बेटा आप लोग भी, यस सर। अगम सो रहे हो बेटा। नो सर। अच्छा बता tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यस सर 1/√1 माइनस एक्स। दोबारा बोलना बेटा। 1/√1 माइनस एक्स। गलत है बेटा, tan इनवर्स x का पूछा है बेटा मैंने। चलिए आज हम इतना रखते हैं बेटा, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए, फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, ये फाइनल हम लोग कर चुके हैं 2 जून को। थैंक यू सो मच। 2 जून के सर कुछ 6 महीने बाद गाली देते हैं। 6 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।
बाय सर। सॉरी सर। भाई छठा महीना शुरू हो जाएगा भाई। आज मेरा मन तो और पढ़ाने का था वैसे। सर हमने इतना पढ़ लिया, मतलब